हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय एंड यू आर वाचिंग JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो वेल, हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ेस पढ़ रहे थे, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में हमने बात की थी पैथोजन से होने वाली सारी डिजीज़ेस। उसमें था आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और आपका प्रोटोजोआ। तो उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको बेसिक बताया था, मैंने 2-3 वायरस बताए थे आपको। मैंने वायरस में बताया था बैक्टीरियोफेज क्या होता है, होमोफेज क्या होता है और आपका फाइटोफेज क्या होता है, इनके बारे में बताया था। फिर आज हम जो बात करने वाले हैं वो रहेगा आपका कि वायरस से होने वाली बीमारी। पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से अगर मैं वायरस की बात करूँ तो कम से कम इस वायरस चैप्टर से ही आपकी हज़ारों बीमारियाँ होंगी। तो 1000 बीमारी तो पढ़ नहीं सकते हम, तो हमें पढ़ना सिर्फ इम्पोर्टेंट, और वो भी जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। चलिए, वायरस में आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है, एक तो जो भी आपकी डिजीज़ होती है वो कौन से बॉडी पार्ट को, कौन से बॉडी ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है। एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी इसमें। दूसरी चीज़, बीमारी वो किससे होती है। और मेन इसमें आपको वायरस के नाम याद नहीं रखने हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के कौन से वायरस से वो होती है वो याद नहीं रखने। आपको सिर्फ रखनी है कि ये बीमारी किस बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करेगी। ये केस बता रहा हूँ वायरस का। बैक्टीरिया में आपको बैक्टीरिया के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि इससे आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, कौन सा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ और तीसरा, हमें कुछ इसके वायरस वगैरह नहीं पढ़ना। दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक ऑर्गन कौन सा इफेक्ट होता है, दूसरा होने वाली बीमारी के नाम। तो सबसे पहले नंबर पे लिख लेते हैं हम लोग, लिखते हैं एक एक। सबसे पहले लिख लीजिए रेबीज। आपका रेबीज, तो ये वायरस कहाँ मिलता है, ये कैसे होता है। ये बेसिकली जब आपको वाइट कर लेता है, जैसे मान लीजिए कोई वाइट ऑफ डॉग या कोई कैट, मंकी एट्सेट्रा। मतलब ये जो एनिमल्स जब आपको काट लेते हैं, जब ये पागल हो जाते हैं, आपको भी पता है कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उसके अंदर कौन सा वायरस पाया जाता है, रेबीज। जब ये इंसान को काटते हैं तो इंसान के अंदर वो वायरस चला जाता है। और उससे होता क्या है, जिस भी एनिमल ने आपको काटा होगा, डॉग ने, कैट ने या मंकी, किसी ने भी, आपका बिहेव भी उसी जैसा हो जाएगा, आपका बिहेव भी वैसा ही हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, आपका बिहेव भी उसी तरह हो जाएगा जिसने आपको काटा। अगर डॉग ने काटा है तो आपका बिहेव भी डॉग जैसा हो जाएगा। अब मैंने बोला कि आपको याद रखना है कि आपके कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। इट इफेक्ट, ठीक है, इट इफेक्ट। आपको पता है कि आपका बिहेव चेंज हो जाएगा। तो सबका कंट्रोल किसके पास होता है, किसके पास होता है, तो ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगा एंड नर्वस सिस्टम को। इस डिजीज़ में क्या होता है, रेबीज में आपके बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज होता है, कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, ये ब्रेन को या आपके नर्वस सिस्टम, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, नर्वस सिस्टम से ही आपका ब्रेन बनता है। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो भी आपके होते हैं, इन सबको क्या करता है, ये इफेक्ट पहुंचाता है जब आपका रेबीज वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, इसी बीमारी से आपको पता होगा, जब कोई पागल कुत्ता काट लेता है या कुत्ता जब पागल हो जाता है, वो पानी से डरता है। वो क्या होता है, वो पानी से डरता है, पानी के पास नहीं जाएगा। अगर किसी इंसान को काट लिया, वो इंसान को भी पानी से डर लगेगा। और उस बीमारी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पानी आएगा। हाइड्रो का मतलब जहाँ पानी आएगा, फोबिया मतलब डर। तो पानी से डरने वाली बीमारी, ये किसकी वजह से होती है, ये आपकी वायरस से वजह से होती है। इसी बीमारी का नाम होता है रेबीज। क्या होता है, रेबीज, और इसी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। ये था आपकी पहली होने वाली डिजीज़ जो कि वायरस से होती है। आपको याद रखना है कि रेबीज किससे होती है, सर ये वायरस से होती है। किससे होती है, वायरस से होती है। और ये हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन को इफ़ेक्ट करती है, तो आंसर होगा ब्रेन और नर्वस सिस्टम को। इसी बीमारी का दूसरा नाम क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। चलिए, आई होप आपको पहली बीमारी समझ आ गई होगी कि ये किससे होने वाली है। आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है और इस बीमारी का होने की रीज़न क्या है। तो ये होता है आपका वायरस, इसका रीज़न होता है। मैंने वायरस नहीं लिखवाया इसका। चलिए, दूसरे नंबर पे लिख लीजिए डेंगू।
डेंगू के बारे में सबने सुना होगा, अच्छा खासा इसका कहर हुआ था जब ये आया था। चलिए डेंगू क्या होता है बेसिकली, डेंगू होने से जब होता है तो आपको क्या होता है, आपको फीवर वगैरह आते हैं, बुखार वगैरह होता है ना, आपको भी पता होगा। तो बेसिकली ये सबसे पहले मैं इसको बताता हूँ ये कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। जब डेंगू नया नया आया था तो पता नहीं था ये किस वायरस से हो रहा है, उसका जब डिटेक्ट, जैसे अभी कोरोना वायरस का पूरा डिटेक्ट नहीं पता, तब तक वैक्सीन नहीं बनेगी। तो ये जब आया था तब लोगों को नहीं पता था कि ये डेंगू क्या चीज़ है। उसके बाद इस बीमारी में होता क्या था कि आपका ये क्या करता है, इट इफेक्ट किस पे करता है, इट इफेक्ट ऑन ब्लड प्लेटलेट्स को। किसको, ब्लड प्लेटलेट्स को। ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है सेल, और थ्रोम्बो मतलब ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। ये क्या होता है, ये आपके ब्लड का पार्ट होता है, आपके ब्लड का पार्ट होता है। आपके ब्लड में आता है एक प्लाज्मा आता है, एक आते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स, एक आते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स। इसके अंदर आता है आपके 3 पार्ट, एक आरबीसी इसको बोलते हो जिसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट, एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हो ल्यूकोसाइट, एक होता है थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हो ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, ये हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं, ये ब्लड क्लॉट का काम करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग क्या होता है, थक्का जमना। तो ब्लड का जमना क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग। और ये भी ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में खून को जमने के लिए हेल्प करते हैं। अगर खून हमारा गाढ़ा नहीं होगा, खून की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी तो खून बिल्कुल पतला हो जाएगा, और अगर ज़्यादा पतला हो गया तो आपके नाक में, मुंह में से, आंखों में से खून ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आदमी की डेथ हो जाती है। इसमें यही होता था, जब डेंगू आया था लोगों को लगा ये फीवर है और लोग वही पैरासीटामोल 2-3 दिन में खाते रहे, लेकिन जैसे इसने क्या किया, आपके ब्लड प्लेटलेट्स कम कर दिए ब्लड, तो खून पतला होना स्टार्ट हो गया एकदम से। जब खून पतला हो गया फिर आदमी से उठा भी नहीं जाता है, और जब एक बार ज़्यादा पतला हो गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो आदमी की डेथ हो जाती है। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा डेथ हुई थी लोगों को खून की उल्टी आ रही थी जब ये हुआ था, ठीक है, किसी के नाक में से खून आ रहा था, तो बेसिकली खून पतला हो जाता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करता है, खून को जमाने का काम करता है। अब आपको लगेगा सर खून का जमना तो हार्ट अटैक का कारण बनता है, लेकिन बॉडी के अंदर खून को जमने को नहीं देता है। जो एंटी क्लॉटिंग होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, वो कौन होता है, वो तो आपका हिपैरिन। मैंने बताया था ना आपको, जब मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाया था तब मैंने बताया था हिपैरिन क्या काम करता है, आपकी बॉडी में खून को जमने नहीं देता, मतलब ये जमने नहीं देता, ये जमाता है खून को, दोनों को मिलके बैलेंस रखते हैं बॉडी को। अगर खून की क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, खून, अगर आपकी इंजरी होगी तो बाहर आपकी इंजरी पे खून में क्लॉटिंग नहीं हो तो ब्लड चलता रहेगा, ठीक है। चलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ काफ़ी एक्सप्लेन में बता दी। तो ये किस पे इफेक्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड प्लेटलेट्स पे इफेक्ट करता है, जिससे खून पतला हो जाता है। अब इसके बाद ये होता क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, देखो इसके होने का रीज़न क्या होता है, ये होता कैसे है। ये वायरस को स्प्रेड कौन करता है, जो वायरस का स्प्रेड होता है, वायरस जो हमारे स्प्रेड होता है एक से दूसरे के पास, ये कैसे होता है, ये बेसिकली एक आपका मॉस्किटो होता है जिसका नाम है एडिस मॉस्किटो। तो ये एक आपका मच्छर होता है जो इस वायरस को लेके उठता है, इस वायरस को वो लेके उठता है। जब ये इस वायरस को लेके उठता है तो क्या करता है, जब आपको ये काटता है तो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है आपका वो वाला वायरस, और वो वायरस आपकी बॉडी में आते ही आपको क्या कर देगा, डेंगू आ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। बेसिकली इसकी एक खासियत ये होती है, खासियत क्या ही बोले, ये 1 मीटर से ज़्यादा नहीं उड़ सकता, 1 मीटर से अबव ये नहीं उड़ सकता, ठीक है, 1 मीटर तक हाइट में ये उड़ता है। और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इट्स बॉडी स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही चीज़ें। लाइक अ टाइगर, इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करके देखना एडिस मॉस्किटो,
उसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, टाइगर की तरह होता है, उसमें लाइनें बनी होती है पूरी टाइगर की तरह। इसलिए इस वायरस को एक नाम से और जाना जाता है, टाइगर मॉस्किटो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि टाइगर मॉस्किटो से काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो आंसर है आपका डेंगू। आंसर आपका डेंगू। तो एडिस, ज़्यादातर क्वेश्चन तो ये आया हुआ है, एडिस मॉस्किटो पूछेगा कि डेंगू वायरस को कौन लेके उठता है, तो कौन होता है वो, एडिस मॉस्किटो। मतलब इसको स्प्रेड कौन करता है, एडिस मॉस्किटो। ये 1 मीटर से ज़्यादा नहीं उड़ सकता, इसका स्ट्रक्चर टाइगर की तरह होता है, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है। एंड आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इसी के साथ आप याद रखोगे, इसी के साथ साथ डेंगू का एक और भाई होता है, डेंगू का ब्रदर एक और होता है, जिसको बोलते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया सेम बीमारी होती है लगभग। इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है कि इसको फैलाने वाला भी कौन होता है, एडिस मॉस्किटो या टाइगर मॉस्किटो। तो एडिस मॉस्किटो आपकी एक बीमारी और स्प्रेड करता है जिसका नाम है चिकनगुनिया, जिसका नाम है चिकनगुनिया। एग्जाम में क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि चिकनगुनिया का कारण क्या है, वो किससे होता है, तो वो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ से, वो होता है वायरस से होता है। ऑप्शन में बोल सकता है पैथोजन से होता है, वो नॉन इन्फेक्शियस से किससे होता है, तो आंसर होगा पैथोजन, क्योंकि वायरस भी देखो पैथोजन है। ठीक है, तो ये याद रखना। एक इसी के साथ एक और कर लो 4th नंबर पे, जिसका नाम है जीका, जिसका नाम है जीका। ये भी स्प्रेड कौन करता है, इसको भी स्प्रेड करता है एडिस मॉस्किटो। कौन, एडिस मॉस्किटो। बट इस केस में ये फीमेल एडिस होती है, जो फीमेल मच्छर होता है ये इसको लेके उठता है। ठीक है, जीका जो वायरस होता है, जीका, इसको कौन करवाता है, एडिस मॉस्किटो ही फैलाता है, स्प्रेड यही करता है। लेकिन कौन से वाला, इसमें फीमेल वाला, ये पॉइंट इसका याद रखना, फीमेल वाला। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, प्रेग्नेंट लेडी, उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसका जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वो अनडेवलप होता है, उसका माइंड पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है, मतलब माइंड उसका पूरी तरह से तैयार नहीं होता है, तो बच्चों पे इफेक्ट करता है। बाकी बेसिकली आपको याद रखना है कि जो जीका है, जीका डिजीज़ है, वो किसकी वजह से होती है, जीका होती है आपकी एडिस मॉस्किटो की वजह से, जो इसको स्प्रेड करता है। होने की वजह क्या है, वायरस। होने की वजह क्या है, वायरस। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि वायरस की वजह से होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि इसको कौन फैलाता है। ठीक है, तो इन सब में तीनों की तीनों जो एडिस मॉस्किटो फैलाता है वायरस, इस वायरस से जो तीनों बीमारी होती हैं, चिकनगुनिया, जीका और आपके डेंगू, सबके लक्षण यही है कि बहुत तेज़ बुखार होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, सर दर्द होता है। ठीक है, तो यही इसके मेन इसके लक्षण हैं। तो इसमें आपको ऑर्गन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑर्गन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। चलिए 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं दोबारा से इसको बताता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट क्यों होता है कि बच्चे पहली बार नाम सुनते हैं। फिलहाल तो ये आपने सुने ही होंगे। ठीक है, रेबिस क्या होता है सर, ये एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। ये कैसे होती है, जब कोई पागल डॉग, कैट या मंकी एटसेट्रा कोई भी आपको क्या करे, बाइट कर ले, उससे ये फैल जाता है। ये भी वायरस आपकी बॉडी में आता है तो आपको भी क्या होता है, इसमें एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं रेबिस। इसमें क्या होता है, आदमी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, जिससे आदमी भी वैसा ही बिहेव करता है जिसने उसको काटा है। इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। फिर मैंने बताया डेंगू के बारे में, डेंगू को मैंने एक्सप्लेन किया, और मैंने जब आपको विटामिन के पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसी से होने वाला दूसरा इसका भाई है, उसका नाम है चिकनगुनिया। ये भी एडिस मॉस्किटो से होता है, और जीका भी एडिस मॉस्किटो, लेकिन फीमेल वाला, उसमें मेल फीमेल दोनों, इसमें फीमेल वाला। ठीक है, चलिए एक और इसके बारे में लिख लीजिए, जीका के बारे में एक बात और लिख लीजिए, ये एक एसटीडी डिजीज़ है, एसटीडी। तो एसटीडी का मतलब होता है सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपकी एड्स है ना, एड्स वो भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड होती है, तो जीका भी ऐसे ही होती है, जीका बीमारी ऐसे ही ट्रांसमिटेड हो जाती है। ठीक है, अगर किसी को ये बीमारी है, उसके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है, तो उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये एसटीडी डिजीज़ है। ये एक बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जीका क्या है। एक ऑप्शन दिया था कि जीका इज स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो, एक दूसरा ऑप्शन था ये एक एसटीडी डिजीज़ है।
तो तीसरा था बोथ और चौथा था नन, तो इसका बोथ आंसर था। ठीक है, ये दोनों इसके आंसर थे। चलिए नेक्स्ट के बारे में लिख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 5 में नंबर लिख लीजिए एड्स। एड्स भी किससे होती है आपकी? एड्स भी आपकी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार एड्स, लिख लीजिए आप एड्स। ठीक है, एड्स। पहली बात तो एड्स का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, तो ये है आपका एड्स की फुल फॉर्म। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। दूसरा, ये किसके कारण होता है? कौन से वायरस के कारण होता है? ये होती तो वायरस की डिजीज है, लेकिन कौन से, इसका ये भी याद रखना, ये HIV वायरस। ठीक है, जिसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यून, लिख लो डिजीज लिखना बीच में, तो डिसीजेस वायरस या इतना लिख लो खाली, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक वायरस है, HIV एक वायरस है। HIV से ही आपकी एड्स होती है। HIV एड्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली HIV में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है। देखो इफेक्ट किसको करता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इफेक्ट किसको करता है, ये आप सबको पता होगा कि HIV जब एड्स होता है, जिसको HIV से एड्स होता है, इसलिए जब HIV से जब एड्स होता है, तो एड्स में आपको भी पता सबसे पहले क्या होता है, आदमी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। कोई भी बीमारी से आदमी की डेथ हो सकती है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, जिससे आप किसी भी बाहर से कुछ भी आ रहा है वायरस वगैरह, उससे फाइट नहीं कर पाती आपकी बॉडी, जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। तो पहली बात तो ये इफेक्ट किसको करता है, इट इफेक्ट WBC। किसको करता है? WBC। और WBC के अंदर किसको? लिम्फोसाइट को। WBC के आगे सब पार्ट होते हैं लिम्फोसाइट को, और लिम्फोसाइट में किसको? T लिम्फोसाइट को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि इसकी काफ़ी ऐड वगैरह भी चलती थी HIV एड्स के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी होगी। तो आपको पूछा जाएगा जो HIV वायरस होते हैं या एड्स में आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, तो आंसर होगा WBC। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि WBC क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं, और आपको पता आपका इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। इट मीन्स ये किसको? इसी को इफेक्ट कर देता है, WBC को। WBC के अंदर किसको? लिम्फोसाइट को। कौन से वाले को? T लिम्फोसाइट को। किसको? T लिम्फोसाइट को। और मैंने आपको बता दिया कि ये कैसी डिजीज़ है, एक STD है, ये भी आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और कैसे कैसे हो सकती है? और आपको हो सकता है ब्लड ट्रांसमिशन से, कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड आपने दूसरे को दे दिया, ठीक है, उससे हो सकती है। और किससे हो सकती है? आपने मान लीजिए सेम इंजेक्शन यूज़ कर लिया, एक ही इंजेक्शन दोनों को लगा दिया इन्फेक्टेड, या बोल सकता है आपका कोई भी शेविंग ब्लेड यूज़ कर लिया आपने, किसी इन्फेक्टेड बंदे को वो ब्लेड लगा, कट लगा, और उसके ऊपर वो उसका ब्लड लग गया, और वही अगर आपको लगा आपकी बॉडी में वो अंदर चला गया कहीं से कट लग के, तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो ये तो सबको पता है, तो टीवी में काफ़ी ऐड चलती थी। फिलहाल मैंने बताया कि HIV से होने वाली बीमारी वो है एड्स। HIV अभी तक ऐसे बोला जाता है कि ये सिर्फ ह्यूमन में पाया जाता है, ये सिर्फ ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और इसका इफेक्ट किस पे होता है? ये सीधा सीधा आपके WBC पे अटैक करते हैं, WBC पे अटैक करते हैं, जिससे WBC काम यही होता है इन्फेक्शन से लड़ने का, और इन्फेक्शन से लड़ने का काम खत्म हो जाएगा, जिससे आपको HIV एड्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसा वायरस है ये भी आप देख लो, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जो HIV कैसा वायरस है, जो HIV है कैसा वायरस है? ये एक रीट्रो वायरस है। कैसा है? रीट्रो वायरस। अब रीट्रो वायरस क्या होता है? रीट्रो वायरस क्या होता है? रीट्रो वायरस की एक खासियत होती है, ये क्या होती है, जैसे आपका कोरोना वायरस है ना, वो भी एक रीट्रो वायरस है। ये क्या करता है? ये बेसिकली ये आपका टाइम टू टाइम अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज करता रहता है। अभी आपने सुना भी होगा ना कि कोरोना वायरस जो भी है, उसका कोरोना जो वायरस है वो अपना शेप चेंज कर रहा है, जिससे
साइंटिस्ट आसानी से इसका स्ट्रक्चर पता नहीं कर पाते, जिससे वैक्सीन बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको भी पता है कि HIV एड्स के अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि इसका जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, एक स्ट्रक्चर रखता ही नहीं है। तो इसका मतलब कि इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये किससे बनता है बेसिकली? ये एक RNA वायरस है। कौन सा? ये RNA, ना कि DNA। ये RNA वायरस है। और कौन सा? रेट्रो वायरस। आपको इतना ही याद रखना है कि HIV कैसा वायरस है? एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होता है? जो टाइम टू टाइम आपका स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मुझे बताइए कि HIV पॉजिटिव होना या एड्स होना दोनों एक ही चीज़ें हैं? HIV पॉजिटिव होना या एड्स होना क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं? तो ये दोनों की दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? देखो, किसी की बॉडी में HIV चला गया, वायरस चला गया, तो अगर वो टेस्ट करोगे पॉजिटिव आया, तो HIV पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एड्स हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि उसको एड्स हो गया। जब ये वायरस 3-4 साल तक आपकी बॉडी में बैठा रहता है, तब बाद में जाके जब ये एक्टिव होता है, फिर जो आपके इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देता है, जिससे आप कोई भी बीमारी से नहीं लड़ पाते हो, उस कंडीशन को एड्स बोला गया है। उस कंडीशन को एड्स बोला गया है। तो दोनों एक बातें नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब HIV को टेस्ट करने के लिए एक फेमस टेस्ट आता है, ठीक है, जो एड्स का टेस्ट होता है। एड्स का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं एलिसा या एलिजा। ठीक है, एलिजा, एलिजा कर लेना। ठीक है, एलिजा, ELISA। ठीक है, एलिजा टेस्ट होता है एक, इससे आपकी एड्स को चेक किया जाता है। ठीक है, जो आप कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन इसको डाउट होता है कि एड्स का, वो ये वाला टेस्ट करवाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ASSA भाई। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो HIV एड्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी। मैंने क्या क्या बताया आपको? सबसे पहले बताया कि HIV एड्स क्या है? एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है, जो कि उनसे वायरस होती है HIV से, इसलिए इसका नाम भी HIV एड्स बोलते हैं लोग इसको एक साथ। ये हमारी बॉडी में WBC को इफेक्ट करता है। WBC ऑप्शन में नहीं आएगा तो लिम्फोसाइट आएगा, लिम्फोसाइट नहीं आया तो T लिम्फोसाइट आएगा, ये याद रखना। उसके बाद ये एक STD डिजीज़ है। उसके बाद मैंने बताया कैसे कैसे ट्रांसमिट होती है, ये आपको पता है वैसे भी। देन मैंने आपको क्या बताया? देन मैंने आपको बताया ये एक रिट्रो वायरस है। रिट्रो वायरस है HIV वायरस। कैसा है? एक रिट्रो वायरस है जो टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रक्चर्स चेंज करता रहता है। ठीक है, जो टाइम टू टाइम अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। इसके बाद मैंने बताया इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? इसके लिए टेस्ट होता है एलिजा नाम का एक टेस्ट होता है, जिसे चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, एक दो डिजीज और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट आप लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए आप। अरे यार, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, 6 नंबर पे लिखिए स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स से क्या होता है आपको पता है? जिसको आप बोलते हैं ना माता निकल गई, छोटी माता निकल गई, तो ये किससे होता है? ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, कॉज बाय वायरस। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके वायरस का नाम याद रखना, इसके वायरस का नाम याद रखना, जिसका नाम है वेरिएला योस्टर। वेरिएला योस्टर नाम का वायरस है, जिससे ये स्मॉल पॉक्स होता है। अब WHO ने बोला है, WHO ने क्या बोला है कि ये आपका वर्ल्ड में अभी एग्जिस्ट नहीं करती, ये वर्ल्ड रेडिकेट हो चुकी है। वर्ल्ड रेडिकेट मतलब ये जड़ से ख़त्म हो चुकी है दुनिया में। ये मानना है किसका? WHO का। ये मानना है WHO का। लेकिन क्या हकीकत में ये ख़त्म हो चुकी है पूरी? तो जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी बर्ड से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए स्मॉल पॉक्स आपकी डिजीज़ किससे होती है? वो वायरस से होती है। वायरस का नाम भी मैंने आपको बताया। अच्छा, मुझे बताइए कौन सी बॉडी पार्ट को इफ़ेक्ट करती होगी? भाई आपको पता है, जैसे ही आपको स्मॉल पॉक्स वगैरह होता है तो आपकी बॉडी पे रेड से दाने निकल जाते हैं। ठीक है, एलर्जी टाइप हो जाता है, तो आप फिर अकेले रहते हो, 10-15 दिन में अपने आप ठीक होगा। तो ये हमारी बॉडी के स्किन को इफ़ेक्ट करती है, सबको पता है स्किन को।
और ये फैलता कैसे है, ये फैलता कैसे है, ये एक कॉन्टेजियस डिजीज़ है। कॉन्टेजियस मतलब टच करने से किसी को फैल जाएगा, इसलिए जिसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होता है उसको अलग रखा जाता है, ताकि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक किसी के कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, तब तक किसी के कांटेक्ट में ना आ पाए। चलिए नेक्स्ट बीमारी का नाम लिखिए 7वें नंबर पे, चिकन पॉक्स। ये भी वैसी बीमारी है, चिकन पॉक्स। ठीक है, ये भी किससे होती है, ये भी वायरस से होती है, लेकिन इस वायरस का नाम भी आपको याद रखना, कौन सा, वेरिसिला, वेरिसिला जोस्टर। दोनों जोस्टर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे वेरिएला था और यहाँ पे वेरिसिला, वेरिसिला जोस्टर। ठीक है, ये भी इफेक्ट किसको करेगी, स्किन को करती है, ये तो आपको पता भी है बीमारी के बारे में। ठीक है, लेकिन ये स्प्रेड कैसे होती है, स्प्रेड वैसे ही जैसे ये हुई थी, कॉन्टेजियस डिजीज़ है आपकी। और बोला जाता है कि चिकन पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स जनरली वंस इन लाइफ अपीयर्ड इन आवर बॉडी। ये लाइफ में एक ही बार अपीयर्ड होता है हमारी बॉडी में, मतलब ऐसे इन जनरली बोला जाता है कि ये एक ही बार होता है बस लाइफ में। ठीक है, एक ही बार होता है। तो आई होप कि आज की क्लास में ज़्यादा नहीं लंबी करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो डिजीज़ के नाम है थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट है, बीच में वायरस के भी नाम याद रखने पड़ रहे हैं आपको, और किस पार्ट को इफेक्ट करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर करके, क्योंकि वायरस की बीमारी ये सबसे ज़्यादा है, वायरस को करते ही हम लोग बैक्टीरिया की 5-7 वो करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे 3-3, 4-4 बीमारियाँ वो बताऊँगा, और आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी। और नॉन कम्युनिकेबल आपको सारी पता है, ऑलमोस्ट पता है, और इंपॉर्टेंट मैं थोड़ी सी बता दूँगा आपको। ठीक है, तो आई होप कि समझ आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।